अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आगही के एक और प्रोग्राम के साथ सादिया खालिद आपके सामने हाजिर है। यकीनन आप लोग खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हमने अपने स्टूडियोज में एक ताजर रहनुमा को दावत दी है जो कि सदर हैं ऑटोमोबाइल एसोसिएशन मिंट कुमरी रोड के। इसके अलावा वो ग्रैंड ट्रेडर्स अलायंस लाहौर के प्रेसिडेंट भी हैं। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं जनाब अंसर ज़हूर भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सर, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने का। सर, पहला सवाल आपसे करना चाहूंगी कि मौजूदा जो भी मुआशी हालात चल रहे हैं, इस हालात को देखते हुए आप बीइंग ए ताजर रहनुमा क्या बताएंगे कि जो तिजारत है वो किस तरफ जा रही है? आया पॉजिटिव है या नेगेटिव है? और ताजिरों को किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? आया इनके लिए कोई आसानियां हुई हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, इस वक्त जो मुआशी हालात हैं मुल्क के, वो तो ज़बरदस्त दिगरगूं हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो पॉलिसीज़ भी आ रही हैं वो भी कोई इतनी फेवरेबल नहीं है, जिसकी अच्छा। वजह से मुआशी हालात जो हैं डिस्टर्ब है। अच्छा। और असल बात यह है कि गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी बड़ी काउंट होती है। अच्छा जी। और क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश नहीं हो पा रही अभी। अच्छा। तो उस वजह से ताजर भी इतना गवर्नमेंट के साथ इतना कॉन्फिडेंस नहीं रख रहे। हम्म। तो इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि पहले अपनी पॉलिसीज के थ्रू अपनी क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करे हम्म। और अच्छी पॉलिसीज दे, जिससे आम आदमी की खरीदारी की कुव्वत बढ़े, हम्म। कुव्वत खरीद बढ़े, और जिससे मार्केट के हालात, मुआशी हालात बेहतर हो सकते हैं। सर, जानना चाहूंगी किस तरह की पॉलिसीज या किस तरह की क्रेडिबिलिटी की आप तस्करा कर रहे हैं? अच्छा, ये एक मैं ये कहूँगा, इट इज़ पिटी ऑन इट के हमेशा से जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है वो अपनी पॉलिसीज लेके आ जाती है। अच्छा। मेरी इस पे ये है कि क्यों ये लोग, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज पे इकट्ठी क्यों नहीं होती, मुआशी मुआशी हालात पर या मुआशी पॉलिसीज पर क्यों ये लोग एक नहीं होते? हुकूमत बदलती रहे, कोई मसला नहीं, जो इलेक्शन जीते वो आ जाए, हम्म। लेकिन जो बंदा आता है वो अपनी पॉलिसी लाके पूरी इनकम टैक्स की पॉलिसी बदल देता है, नए से नया निज़ाम आ जाता है। वो एक समझ में आता नहीं है, एक साल निज़ाम, दूसरे साल निज़ाम बदल जाता है। हम्म। तो कम से कम ये ज़रूर होना चाहिए कि हुकूमत जिसकी मर्जी हो, लेकिन मुआशी पॉलिसीज पे इनका इत्तेफाक होना चाहिए, इन सबको एक पेज पे होना चाहिए। हम्म। सर, जानना ये चाहूंगी कि अभी आपने तस्करा किया हुकूमत की क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। हुकूमत को कौन से ऐसे इकदाम करना चाहिए कि तो जितनी भी ताजर बरादरी है उनकी नजर में जो हुकूमत है वो क्रेडिबल बने, और क्या कोई ऐसे इकदाम इन प्लान या इन प्रोसेस हैं या नहीं? अच्छा, बस ये एक बेसिक बात करता हूँ जिससे हर मुल्क का मुल्क का हर तबका परेशान है और डैमेज हो रहा है और हिट कर रही है जिसको ये बोली, वो बिजलियों के बिल है। हम्म। और वो बिजलियों के बिल इस वक्त हर घर को हिट कर रहे हैं। हम्म। आम से आम घर को भी 20,000 रुपए का बिल आ रहा है। हम्म। जो लोग थोड़े से सफेद पोश हैं वो तो किसी ना किसी से मांग तांग के अपना गुजारा कर लेते हैं। हम्म। और यकीन करें कि ऐसे भी लोग हैं, हम हमारा डायरेक्ट लोगों से, हर किस्म के लोगों से इतना राब्ता है कि वो अपना दुख, अपना गम किसी को बता भी नहीं सकते। हम्म। तो अच्छा, चलें, ये तो बात ठीक है। अब आपने कहा कि गवर्नमेंट किस तरह अपनी क्रेडिबिलिटी इंप्रूव कर सकती है। चलें, ये इनकी कोई मजबूरी थी, कोई आईएमएफ से मुआहदे थे, कुछ भी इनकी मुआशी परेशानियां थी जिसकी वजह से इन्होंने बिल तो बढ़ा दिए। हम्म। अब ज्यादती की बात यह है कि जो अमला जो है, जो लेस्को का अमला जो है, वो हजारों यूनिट लोगों को फालतू डाल के भेज रहे हम्म। हैं। क्या ये गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती? गवर्नमेंट को सबसे पहले चाहिए इस चीज को कंट्रोल करे। इन चीजों को कंट्रोल करने से गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी इंप्रूव होगी। बट सब गवर्नमेंट किस किस चीज को कंट्रोल करे? वो जिस भी इदारे में जाती है वहां कुछ ना कुछ हो रहा है,
और जिस ब्यूरोक्रेसी को वो आगे लगाती है वही ब्यूरोक्रेसी इसमें इन्वॉल्व होती है। तो गवर्नमेंट को आप बीइंग अ ताजर क्या मशवरा देंगे कि ब्यूरोक्रेसी उनको मिसगाइड कर रही है, या फिर जिस चीज के अहकामात जो हैं या पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का कहा जाता है वो नहीं करते हैं, तो फिर गवर्नमेंट उसको चेक एंड बैलेंस कैसे कैसे करेगी? आप क्या मशवरा देंगे? देखिए जी, जो ब्यूरोक्रेसी इस वक्त मुल्क का हर इदारा पॉलिटिसाइज हो चुका है। जी। हर पॉलिटिकल पार्टी, गवर्नमेंट अपनी मर्जी का बंदा हर सीट पर ब्यूरोक्रेट्स ला के बिठाना चाहती है, अपनी मर्जी का जज लगाना चाहती है, अपनी मर्जी का हर किस्म के इदारे का चीफ लगाना चाहती है। तो चाहे उसमें इतनी क्रेडिबिलिटी है, काबिलियत है या नहीं है कि वो इदारा चला सके, ये गवर्नमेंट का एक नेगेटिव पॉइंट है। सर, कता कलामी माफ मरियम नवाज साहिबा ने अभी हाल ही में कुछ तकर्रियां जो है पॉलिटिकल बेस के ऊपर हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि कोई पॉलिटिकल तकर्री नहीं होगी और सारी की सारी मेरिट पे होंगी और फिर उसकी सारी जो है स्क्रूटनी की जा रही है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि ये पहली बार हो रहा है कोई भी पॉलिटिकल भर्ती जो है उसको रोका जा रहा है? एटलीस्ट इब्तदा तो हुई है ना। ये तो आपकी बात को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहने की हद तक तो बिल्कुल ठीक है। ये होना चाहिए, इनको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ठीक है। जो कहा जाता है उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए और उस पे फॉलो अप होना चाहिए। जो भी पॉलिसी आप बनाएं, अच्छी पॉलिसी बना रहे हैं आप, तो उसको फॉलो अप भी करें। वक्ती तौर पे तो पॉलिसी अच्छी बन जाती है, चीजें चलने लगती हैं, लेकिन बाद में उसमें थोड़ी सी जब उसका फॉलो अप नहीं होता तो चीजें बुराई की तरफ चलना शुरू हो जाती है। सही। तो ये कंट्रोल अवाम ने तो नहीं करना ना। ये ब्यूरोक्रेसी में अगर खराबी है या ब्यूरोक्रेसी में करप्शन है या किसी भी इदारे में करप्शन है, तो करना ये तो काम गवर्नमेंट का ही काम है, अवाम ने तो नहीं कुछ करना। सही। तो ये गवर्नमेंट सर, को पूछना ये इम्प्रूव करना चाहूंगी कि चाहिए। अभी हाल ही में पंजाब ने तकरीबन 14 रुपए फी यूनिट सस्ता किया है और इंडस्ट्री के ऊपर जो है वो बहुत सारी उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटीज दी हैं बिजली के मामले में और पावर सेक्टर में। जो वफाक की सतह के ऊपर भी ताजर बरादरी को बड़े बेनिफिट हो रहे हैं। क्या वाकई ही ये बेनिफिट निचले ताजर, जो छोटा ताजर है, वहां तक पहुंच पा रहे हैं, या ये अभी कागजों में ही है सब कुछ? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसी चीज देखने में नहीं मिली, लेकिन अनाउंसमेंट की हद तक तो जरूर ये चीजें सामने सुनने में आ रही हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हुई। अच्छा, यानी जो इस महीने बिल आए हैं ताजर बरादरी को, वो उनमें कोई कमी नहीं है पिछले नहीं, एक दो सालों की नहीं, निस्बत? नहीं, जो इन्होंने अनाउंसमेंट किया है जी। उसके मुताबिक जरूर उसमें इन्होंने तखसीस की है, कमी अच्छा। की है, अच्छा। इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा। लेकिन वो एक हाथी के मुंह में जीरे के बराबर है। अच्छा। तो इससे लोगों के दुख दूर नहीं हुए। हम्म। इसमें और ज्यादा नजर सरने की जरूरत है, लोगों को और ज्यादा फैसिलिटी चाहिए। सही। सर, पूछना ये चाहूंगी कि जब ये एक हमारे मुल्क में रिवाज बन गया है कि जब मईशत ट्रैक के ऊपर आने लगती है, मुआशी जो भी एक्टिविटीज हैं वो फ्लुएंटली चलना शुरू होती हैं, तो एक कोई भी जमात उठती है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जलसे जुलूस करना शुरू कर देती है, धरने देना शुरू कर देती है, तोड़ फोड़ इंतशार की सियासत शुरू कर देती है। तकरीबन हर सियासी पार्टी का कुछ ना कुछ एजेंडा होता है और वो कुछ करती है। इससे अभी हाल ही में ये जो कंडीशंस चल रही हैं, जो अभी जलसे जुलूस या धरने या जो भी ऐसी सिचुएशन चल रही हैं, क्या इससे आप लोगों के कारोबार पे कोई असर आ रहा है? अगर आ रहा है तो किस तरह? ये कारोबार मौजूदा एजिटेशन की वजह से तबाह बर्बाद हो चुका है। अच्छा। हर बंदे का बुरा हाल है। मार्केट में कोई कस्टमर नहीं है। सारा दिन दुकानदार मक्खियां मारते रहते हैं। और ये जो मौजूदा सिचुएशन क्रिएट हुई है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, तो उसकी वजह से सख्त मार्केट डैमेज हुई है। सबसे पहले ये सब सियासतदानों को, इदारों को मिल के बैठ के पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी चाहिए। ठीक है। अब अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो आपकी क्रेडिबिलिटी कहीं भी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, कोई भी नहीं मानेगा। वो स्टेब्लिशमेंट कारोबार एस्टेब्लिश हो ही नहीं सकता पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर। तो ये इन सब को पता है कि ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे इम्प्रूव होगी। अब वो जो एजिटेशन कर रहे हैं लोग या पार्टी,
उनको भी चाहिए कि बैठ के चीजें तय करें, मुआशी हालात तब जाके ठीक होंगे। अगर कोई ये कहे कि जी एजुटेशन चलती रहे और मुल्क के हालात ठीक हो, ये नामुमकिन। बट साहब पूछना ये चाहूंगी कि जब भी कोई हुकूमती कोई टैक्स ज्यादा लग जाता है या हुकूमती कोई पॉलिसी ऐसी बनती है तो सारे मुल्क की ताजर बरादरी इकट्ठी हो जाती है क्योंकि उनका डायरेक्टली कारोबार का नुकसान हो रहा होता है। तो जब भी कोई भी पार्टी हो वो जलसे जुलूस धरने या इस तरह की इंतशारी एक्टिविटीज कर रही है जिससे डायरेक्टली नुकसान हो रहा है ताजर बरादरी का, तो आखिर क्यों तब जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग वॉइस जो है वो आप लोग नहीं लेके आते हैं और क्यों खामोशी अख्तियार करते हैं? बात ये है कि जब भी ये पॉलिसीज बनाते हैं, जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा, जी। ये हम सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं, हम टैक्स गुजार हैं, टैक्स देते हैं, जी। तो हमसे टैक्स लेना है। हमारा कोई नुमाइंदा उधर बैठा ही नहीं होता, हमसे कोई मशवरा नहीं किया जाता। कहाँ नहीं बैठा होता? जब ये पॉलिसीज बनती है, अच्छा। हालांकि चैम्बर से बन के जाती है, कमेंट्स भी जाते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन जब पॉलिसीज आती हैं वो उनकी अपनी मर्जी से ही बन के आती हैं। तो कोई भी स्टेक होल्डर उसमें बैठा नहीं होता, कोई शामिल नहीं होता जब पॉलिसी बन रही होती है। अच्छा। तो जिसकी वजह से लोग सड़कों पे फिर आना लोगों की मजबूरी बन जाती है। तो जिस वजह से मुल्की हालात दिगरगू होते हैं और ये जो मौजूदा सिचुएशन चल रही है, आने वाले दिन भी मैं कोई इतने अच्छे नहीं देख रहा जब तक गवर्नमेंट मौजूदा हालात को, मौजूदा सिस्टम को, टैक्स के निज़ाम को प्रॉपर नहीं करेंगे, तब तक मुल्क में टैक्सों का निज़ाम भी ठीक नहीं होगा और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर निज़ाम चल भी नहीं सकता। सही। सर जानना ये चाहूंगी कि अभी हाल ही में टैक्स में जो नॉन फाइलर हजरात हैं उनके ऊपर काफी सख्तियां जो हैं इम्प्लीमेंट की गई हैं एफबीआर के थ्रू। तो क्या आपको लगता है कि इससे ताजर बरादरी को, टैक्सेशन के निज़ाम को और जो मईशत से रेलिवेंट जितने भी फाइनेंस से रेलिवेंट मामलात हैं उनमें कुछ बेहतरी आएगी? लेकिन ये तो बहुत अच्छी बात है, इस पे तो हमारा कोई दूसरी राय नहीं है कि हर बंदे को टैक्स देना चाहिए और लोग देते भी हैं, ये बात नहीं है। सिर्फ ये लोग जो टैक्स से भागते हैं ना, वो इस वजह से भागते हैं लोग कि इन गवर्नमेंट की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, वो पैसा सही जगह पे खर्च ही नहीं होता। अगर मुझे पता हो कि जहाँ पे हम लोग बैठे हैं, जहाँ पे मार्केट में एक मार्केट से टैक्स का पैसा कलेक्ट हो रहा है, फर्ज करें 1 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ, उनको पता हो कि ये 1 करोड़ रुपया हमारी इसी वेसिनिटी में लगना है, इसकी फैसिलिटी हमें मिलेगी, तो क्यों नहीं लोग टैक्स देंगे? गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी कमजोर होने की वजह से ये टैक्स की कलेक्शन कमजोर है। टैक्स ये जो उन्होंने कहा है कि नॉन फाइलर, ये कोई इसमें भी अभी बहुत सी खराबियां हैं। अच्छा। नॉन फाइलर में तो वो एक अलहदा पूरा सब्जेक्ट है, लेकिन नॉन फाइलर ये इस पे कोई बुरी बात नहीं है। नॉन फाइलर का उन्होंने जो निज़ाम बनाया है उसमें बेहतरी ला के, जो उसमें फ्लॉज हैं उसको दूर करके वो इम्प्लीमेंट करें। वैसे तो मैं ये समझता हूँ अगर इनकम टैक्स का अमला ना चाहे तो कोई बंदा ऐसा नहीं जो टैक्स ना दे। सही। उनकी जेबों में पैसा जाता है, मुक मुका का कल्चर है, सालों साल से मुक मुका का कल्चर चल, ये मुक मुका का कल्चर खत्म होगा। हम तो हमेशा से ये कह रहे हैं, बल्कि हर जगह पे, हर वक्त, हर दौर में ये कहा गया है कि फिक्स टैक्स का निज़ाम लाएं। आपको खजाना भरना है तो फिक्स टैक्स का निज़ाम लाएं। सारा जो मिडिल ईस्ट है उस पर चल रहा है कि एक बंदे को पता है कि मैंने दुकान खोलनी है और साल का इतने का लाइसेंस मुझे मिलना है, मैं साल के पैसे जमा कराऊं, लाइसेंस लेके आराम से बैठ, ना वकील की झंझट, ना इदारे का मसला। लेकिन उस तरफ कोई आने ही नहीं देता, क्योंकि अगर फिक्स टैक्स की तरफ ये आएंगे तो इनकी रोटियां बंद हो जाएंगी, ये ब्यूरोक्रेसी किधर जाएगी? तो असल में ये मसला है, ये कोई समझने की कोशिश नहीं करता। हर दौर में, पिछले में, उससे पिछले में, सालों साल से हर जगह पे जहां भी मुज़ाकरात हमारे यही कहा गया और इन्होंने हमेशा हमें लालियोपाप दे दिया कि जी ठीक है जी, ये तो अब तो हम फिक्स टैक्स के निज़ाम में चलेंगे, लेकिन रिजल्ट जीरो। बट सब अभी आप तस्करा कर रहे हैं ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, हम भी बहुत ज्यादा क्रिटिक करते हैं। ऑब्वियसली वहां कुछ फ्लॉजेस हैं जो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन ये जो ताजर बरादरी के यहाँ कच्ची रसीद और पक्की रसीद का सिस्टम है,
कि पक्की रसीद करेंगे तो फिर सिस्टम में पता चल जाएगा और फिर हमें उस पर टैक्स देना पड़ेगा, तो कच्ची रसीद दी जाती है जो सिस्टम में कहीं नहीं होती ताकि अपना टैक्स बचाया जा सके। इस ताजिर बरादरी की स्टोरी के हवाले से आप क्या कहेंगे? अच्छा, मैं ये आपको बताऊं, आप ये पाकिस्तान की बात कर रही हैं ना, जी। पूरी दुनिया में डबल सिस्टम चलते हैं, एक अच्छा। इदारे को दिखाने के लिए, एक अपने लिए। ठीक ये है। यूरोप, अमेरिका, हर जगह पे ये चीज है। कच्ची ये रसीद पक्की और रसीद का ये सब सिस्टम है। चीजें हर जगह पे ये चीजें अच्छा। चलती हैं। ये टैक्स हर बिजनेसमैन बचाने की कोशिश करता है। हम्म। ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं, पाकिस्तान में कोई खास ही नहीं, इस तरह का काम हो रहा है, पूरी हम्म। दुनिया में होता है। हम्म। तो आप उसको अगर प्रॉपर पॉलिसीज बनाएं, मैंने आपको पहले साफ सुथरी बात कह दी, अगर इलाके का जो इंचार्ज है इनकम टैक्स का, अगर वो ना चाहे, उसके साथ मिल के ही आप सब कुछ कर सकते हैं, मुकमका करके कर सकते हैं। अगर वो ना चाहे, इसी तरह जैसे बिजली का बिल है, कोई बंदा चोरी कैसे कर सकता है अगर जब तक वो अमला ना मिला हो? अमला मिलेगा तो चोरी भी होगी। तो निजाम ही ऐसा, इसीलिए इन सारी चीजों का निजाम फिक्स टैक्स है। तो सर क्या सब निजाम जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट बदलती है, अवाम उसमें इंक्लूड नहीं होती, अवाम स्टेक होल्डर नहीं होती? ताजर बरादरी इस वक्त में स्टेक होल्डर नहीं है, वो अपनी करप्शन को रोके। यानी हम गवर्नमेंट से ये उम्मीद करते हैं कि वो तो करप्शन रोकें, लेकिन हम अपनी करप्शन नहीं रोकेंगे, हम कच्ची रसीद पक्की रसीद वाला सिस्टम चलाते रहेंगे। हम पहल क्यों नहीं करते? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि हमारे मुल्क में टैक्स कल्चर ही नहीं है। उसकी बहुत सी वजूहत हैं, कुछ मैंने बता भी आपको दी हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमें टैक्स माइंडेड होना चाहिए, टैक्स देना चाहिए, टैक्सों के बगैर मुल्क नहीं चलता। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि यहाँ का निज़ाम ये है कि जो बंदा रेगुलरली ईमानदारी के साथ सारे सिस्टम में जाके टैक्स देना है, उतना ज़्यादा उसकी गर्दन पकड़ी जाती है। जितना ज्यादा टैक्स दोगे उतनी ज्यादा मुसीबत में फंस जाओगे। यहाँ पे निजाम इस किस्म के है ना, तो वो अब आपकी मजबूरी बन जाती है कि आपने वो बचना है उससे। अब देखें, गवर्नमेंट हमें क्या फैसिलिटी दे रही है? टैक्स क्यों लिया जाता है? फैसिलिटी देने की। क्या फैसिलिटी है हमारे पास? जब हम कोई इदारा बनाने जाते हैं, कारोबार करने जाते हैं, गवर्नमेंट क्या देती है हमें? हर चीज के हम खुद फाइनेंसिस, हर चीज का बंदोबस्त करते हैं, फिर जाके हम अपना काम करते हैं। कोई फैसिलिटी गवर्नमेंट दे रही है? मुझे बता दें, आप जिस जगह बैठी हैं, आप वो तो आपको पता होगा कि अभी गवर्नमेंट कहाँ किस जगह पे फैसिलिटी दे रही है। कोई फैसिलिटी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। तो अब वो फिर वो आप देख लें, तालीम को देख लें, हेल्थ को देख लें, और बहुत सी चीजें हैं जो जितनी भी दुनिया का निजाम चल रहा है पाकिस्तान में, कोई किसी जगह पे भी आपको कोई आपका जेन्युइन काम नहीं होता पैसे दिए बगैर। सर यहाँ मैं आपसे बहुत डिफर करूंगी और इस गुफ्तगू को यहाँ खत्म करना चाहूंगी ये कहते हुए कि टू रॉन्ग्स टुगेदर कांट मेक वन राइट। अगर एक तबका या एक फिरका गलत कर रहा है और हम भी गलत कर रहे हैं तो फिर हमें कहीं भी शिकवा नहीं करना चाहिए कि गलत है। दूसरी बात, हम सबको मिनहसुल कौम इस गलत को ठीक करना होगा, चाहे वो हुकूमत हो चाहे आवाम हो। हम सब अगर अपनी अपनी जगह करप्शन रोक लें और अपनी अपनी जगह ईमानदारी से काम करने लगे तो पाकिस्तान का निजाम भी ठीक हो जाएगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो उसकी मैशत पटरी पे भी होगी। यकीनन आप लोग भी यही चाहते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। सादिया खालिद को आज के आगे ही से इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज।